उसके बाद जो है ना बहुजन समाज पार्टी बनाई, और जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो तब कहा ये कांशीराम जो है बाबा साहब की विचारधारा को कुचलना चाहता है। यही शेमप्री पार्टी जो है आज चंद्रशेखर भाई के साथ हो रही है। तुम चंद्रशेखर भाई को आने नहीं दे रहे हो, तुम पार्टी में कोई पद नहीं दे रहे हो, तुम पार्टी में कहीं चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हो। अगला कह रहा है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तुम उसको काम करने नहीं दे रहे हो, तो क्या करेगा? कोई ना रास्ता तो निकालेगा ना। आज रास्ता निकल गया तो सबके पेट में दर्द होगा। बताइए ना, आज भारत का युवा जो है आज माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए अगर रोड पे लड़ रहा है तो क्या गलत कर रहा है चंद्रशेखर? बताइए मुझे। लेकिन चंद्रशेखर को जो है भाजपा का बी टीम बताया जा रहा है। ऐसे तो बहन जी को भी भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है, दुश्मन लोग तो ये भी कहते हैं। अब ये बहुजन समाज को ही डिसाइड करना पड़ेगा, चंद्रशेखर भाजपा की बी टीम में है या बहन मायावती भाजपा की बी टीम है, समझे ना। और जो भाजपा की बी टीम है वो चुनाव से पहले जो है ईवीएम तोड़ने की बात करता है, और जैसे ही चुनाव आ जाता है वो ईवीएम के मैटर पे बोलता ही नहीं है। बताइए ना मेरी बात जो है, आप इस पे कभी नहीं चर्चा करते हैं। जो कर रहा है, जो करना जानता है, जो करके दिखा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, विरोध तो झेलना पड़ेगा, या तो करो या करने दो या करके दिखाओ। वो कर भी रहा है, वो संसद में बोल भी रहा है, वो दिखा भी रहा है, बड़े पैमाने से वो दाड़ भी रहा है, तो अब तकलीफ हो रही है। आगे सवाल लेना चाहूंगा, बहुजन समाज को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? बहुजन समाज को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जो है सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। कैसा होगा एकजुट? वो एकजुट ये होगा, सबको जो है समता समानता बंधुता के रास्ते पर चलते हुए जो है हमें अपनी विचारधारा को एक साथ आकर एक झंडे के आके काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं है जो बाबा साहब के नाम पर जो अपने आपको पार्टियां जो लंबे समय से जो उगाई कर रही है, जन्मदिन के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर, उसको जो उखाड़ फेंकने का जो ना समय आ गया, और जल्दी जो ना इसका जो ना उदाहरण जो है पेश कर दिया गया है संसद में। जो आरक्षण इनके बाप की बपोती नहीं है, किसी भी संत के, किसी भी पदाधिकारी के, किसी के मंत्री के बाप की बपोती नहीं है। आरक्षण बाबा साहब के द्वारा दी गई व्यवस्था है, समता समानता बंधुता बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण जो है वो गरीबी मिटाओ उन्मूलन योजना नहीं है, समता समानता के ऊपर जो रिजर्वेशन दिया गया। धर्म खतरे में है, किससे खतरे में है? हमने इनके धर्म पे कभी कुठाराघात किया? ये हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ ने दूध पिलाया, तो बात करें सीधे जो है, समझे ना, संबल पे बात करें, अयोध्या पे बात करें, कहीं पर भी बात करें, जहां खुदाई करोगे वहां ताकत बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। इनकी खुद की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी व्यवस्थाओं पर कब्जा करके जो है ये अपने धर्म स्थल बनाना चाहते, तो करवाए लाइव टेलीकास्ट, हम लोग तैयार हैं। मोदी जी को भीख नहीं मिलेगी अगर ये नहीं कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। सारी भाजपा जो है तथागत बुद्ध को लेके विदेशों में भाग रही है, यहाँ हिंदू जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ठीक है, आज सारी व्यवस्था दुखी है, हिंदू भी दुखी है, ऐसा नहीं है, समझे ना। हिंदुओं के साथ भी अत्याचार हो रहा, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा। अगर कोई बचा रहा है तो केवल और केवल भारत का संविधान बचा रहा है मातृशक्ति को। जो खाली डिग्रियां लेने से कोई शिक्षित नहीं होता है। अगर हम लोग डिग्रियां लेकर भी जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है चक्कर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति जो इस धरती पे कोई नहीं है। और आज ये हो रहा है बगैर ज्ञान के कारण, शिक्षित होने के बावजूद भी जो है वो अंधकार में, अंधविश्वास में, पाखंड में जो है वो डूबे हुए लोग हैं। जो है हमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का जो है हमें जो है वो जानना होगा, उनको समझना होगा और उन पर चलना होगा, तभी हम लोग जो है शिक्षित बन सकते हैं। जो लेकिन जब 22 प्रतिज्ञा अपनाते हैं तो उसमें विवाद छिड़ जाता है। देखिए 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो सही बात है, विवाद छिड़ जाता है। वो कहते हैं चोर की डाढ़ी में तिनका, ये हमारी व्यक्तिगत धारणा है। बाबा साहब ने कहा कि मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति की पूजा नहीं करूंगा। वो हमारा मानना या ना मानना वो हम पे डिपेंड करता है, समझे ना। हम किसी की आस्था के साथ जो है कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी की आस्था को कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमारी व्यक्तिगत आस्था, हम किसको मानना चाहते हैं और ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो हम पर थोप नहीं सकते। जो समझे ना। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसका जो मोदी सरकार है, क्या लगता है आपको सही इस्तेमाल कर रही है? देखिए मोदी सरकार जो है वो बाबा साहब की फोटो का इस्तेमाल कर रही है, समझे ना। बाबा साहब की अगर विचारों पर वो चलते जो है तो आज दिन जो है ये देखने नहीं पड़ते। जो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो धराशायी हो गई है। मातृशक्ति जो है, जो नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है आज उस नारे की हालत देख लीजिए। जो है आज देश जो है आज 5 किलो राशन पर लाकर खड़ा कर दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। जो है ये सोचने की बात है, इस पे जो है
जागरूक होने की जरूरत है जो है। आज बड़े बड़े भगोड़े जो है इस देश से जो है लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो शिक्षित और सुदृढ़ होनी चाहिए थी जो, लेकिन आज लुटेरे जो है वो देश को लूट कर विदेशों में जा रहे हैं और यहाँ पर जो है लोगों को जो है 5 किलो राशन पर लाकर रख दिया गया है। ये देश का जो है मुझे लगता है देश के साथ और भारत के संविधान के साथ जो है ये खुलेआम जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिमा या फोटो दिखा रहे हैं वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? मैं खुले शब्दों में बात करूं, संविधान बचाने का जो बात कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस के 4 आने के मेंबर मत बनना। समझे ना, बाबा साहब ने कहा कि भी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर मत बनना। और कांग्रेस ने अपनी सत्ता के समय में जो है कहां पर संविधान लागू कर दिया, रिजर्वेशन कहां लागू किया? अगर आज नौकरियों में अगर हम लोग बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग लागू क्यों नहीं किया? और संविधान अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस सिवाय झूठा नाटक करने के जो है कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है वो देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर जो है 2020 का मैच खेल रहे हैं। बहुजन समाज को जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो ना ये बात समझ में आने लगी है। समझे ना, जो मनुवादी पार्टियों के इशारे पर जो पार्टियां जो है जो बड़े बड़े आंदोलन करती थी, बड़े बड़े नारे देती थी, आज वो जो है अपने बैकफुट पे आने का काम कर रही है। और मैं तो खुले शब्दों में कहूं वो देश में जो है जीरो हो चुकी है। और आज जो है एक नए विकल्प के तौर पर जो है पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है भाई चंद्रशेखर आजाद को जो ना देखा जा रहा है। और भारत में जो है एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी ऐसी है, भीम आर्मी, एक भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी, जो पूरे देश में जो बड़ी ताकत के साथ जो है उभर रही है। और भाई चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे विनय रतन जी हो, चाहे और हमारे, उन पे तो हमले हो रहे हैं, वो सब बहुजन समाज को क्या बचाएंगे? देखिए हमले तो सब पे होते हैं। आप ये देखिए, माता सावित्रीबाई फुले पे हमला नहीं हुआ, ज्योतिराव फुले पे हमला नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर पर हमला नहीं हुआ। देखिए जब आप जो है अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने जाएंगे तो दुश्मन के पास और अधिकार के और क्या है, वो वार तो करेगा ना। उस वार को बचाने के लिए जो है हम जो है अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं। आज आप देखिए जहां जहां चंद्रशेखर भाई जाते हैं वहां बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में नहीं जो लाखों की संख्याओं में जो युवा जो एकजुट हो रहा है। वही युवा धर्म बचा रहा है। कौन सा धर्म बचा रहा है? हिंदू धर्म। आप मुझे ये बताइए, हम किसी के विरुद्ध में नहीं है। वो हिंदू की अपनी आस्था है, सिखों की अपनी आस्था है, बुद्धिस्टों की अपनी आस्था है। हम सबको जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो है ना अधिकार दिए हैं। प्रधानमंत्री उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, गवर्नर उनका है, फिर भी जो है ना धर्म खतरे में है। किससे खतरे में है जो? बताइए ना आप मुझे, जो किससे धर्म खतरे में है? लेकिन जो बागेश्वर बाबा है वो हिंदू जोड़ो यात्रा जैसी यात्राएं निकाले हैं, उसमें अरे बहुजन समाज जा रहा है उसमें। वो कल का अनपढ़ व्यक्ति है, उसको बोलने की सेंस नहीं है, उनको डिग्री का नहीं पता। समझे ना, ये क्या है, ये मनुवाद के बोलते हुए तोते हैं। समय के साथ साथ जो ना आशाराम भी ऐसे ही बोलता था, धन सतगुरु भी ऐसे ही बोलता था, रामपाल महाराज भी ऐसे ही बोलता था, और पता नहीं नारायण स्वामी, कितने स्वामी आए और कितने चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहे और चले गए। जो एक दिन जो है इसका भी ऐसे ही असर होगा, देखना, ये भी जेल में मिलेगा। जो तमाम बाबा कह रहे हैं आरक्षण को आर्थिक जो है बेस पर देना चाहिए। आरक्षण इनके बाप की बपोती नहीं है, किसी भी संत के, किसी भी पदाधिकारी के, किसी के मंत्री के बाप की बपोती नहीं है। आरक्षण बाबा साहब के द्वारा दी गई व्यवस्था है। समता, समानता, बंधुता बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण जो है वो गरीबी मिटाओ उन्मूलन योजना नहीं है, समता समानता के ऊपर जो रिजर्वेशन दिया गया है। समझे ना, इनका धर्म खतरे में है। किससे खतरे में है? हमने इनके धर्म पे कभी कुठाराघात किया? ये हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ ने दूध पिलाया, तो बात करें सीधे जो है, समझे ना, संभल पे बात करें, अयोध्या पे बात करें, कहीं पर भी बात करें, जहां खुदाई करोगे वहां तथागत बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। इनकी खुद की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्थाओं पर कब्जा करके जो है ये अपने धर्म स्थल बनाना चाहते, तो करवाए लाइव टेलीकास्ट, हम लोग तैयार है।